नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है गांव का जादुई लड़का कृष्णा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव था जिसका नाम रत्नपुर था। यह गांव हरे भरे जंगलों और नीले पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मिलनसार थे। इसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम कृष्णा था। कृष्णा की आंखों में चमक और दिल में अनगिनत सपने थे। कृष्णा का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक किसान थे और मां घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। कृष्णा का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई साधन नहीं था। उसकी स्थिति को देखकर गांव के लोग भी दुखी हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। जंगल की रहस्यमय झील। एक दिन कृष्णा अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गया। खेलते खेलते वे सब एक अनजान रास्ते पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक रहस्यमय झील के पास पहुंच गए। झील की सतह पर चमकती हुई रोशनी थी, जैसे वहां कोई अद्भुत शक्ति हो। दोस्तों ने डरकर वहां से भागने का सोचा, लेकिन कृष्णा की उत्सुकता उसे वहीं खींच लाई। कृष्णा ने झील के पास पहुंचकर देखा कि वहां एक पुराना पत्थर का पटिया था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, जो कोई इस झील में अपने दिल की सच्चाई से झांक कर देखेगा, उसे अपनी मंजिल की राह मिल जाएगी। झील का जादू। कृष्णा ने झील में झांक कर देखा। उसे लगा जैसे झील की गहराइयों में कुछ चमक रहा है। अचानक एक तेज रोशनी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। वहां सब कुछ चमकदार और अद्भुत था। पेड़, पौधे, पशु सब बोल सकते थे और उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने आया और बोला, कृष्णा, तुमने अपनी सच्चाई को झील में देखा है। अब तुम्हें 3 जादुई शक्तियां मिलेंगी, जिनसे तुम अपने सपनों को साकार कर सकोगे। लेकिन ध्यान रहे, इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए करना। कृष्णा ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और वापस अपने गांव लौट आया। पहली शक्ति, ज्ञान की पुस्तक। गांव लौटते ही कृष्णा ने अपनी पहली शक्ति का उपयोग करने का सोचा। उसने आंखें बंद की और उसके सामने एक अद्भुत पुस्तक प्रकट हो गई। यह ज्ञान की पुस्तक थी, जिसमें हर प्रकार की जानकारी और ज्ञान भरा हुआ था। इस पुस्तक ने कृष्णा को शिक्षा की महत्वपूर्णता सिखाई और उसने तय किया कि वह गांव के सभी बच्चों को पढ़ाएगा। कृष्णा ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसका स्कूल प्रसिद्ध हो गया और गांव के सभी लोग उसे आदर करने लगे। बच्चों की शिक्षा से गांव में खुशहाली आने लगी। दूसरी शक्ति, समृद्धि का पेड़। कृष्णा ने दूसरी शक्ति का उपयोग करने का निश्चय किया। उसने आंखें बंद की और उसके सामने एक पेड़ प्रकट हो गया। यह समृद्धि का पेड़ था, जो सोने और चांदी के फलों से लदा हुआ था। कृष्णा ने गांव के सभी लोगों के साथ उस पेड़ के फलों को बांट दिया। इससे गांव की गरीबी दूर हो गई और सभी लोग खुशहाल हो गए। तीसरी शक्ति, रक्षा की ढाल। एक दिन गांव पर एक खतरनाक दुश्मन ने आक्रमण कर दिया। गांव के लोग डर गए और उन्हें नहीं पता था कि क्या करें। तभी कृष्णा ने अपनी तीसरी शक्ति का उपयोग किया। उसने आंखें बंद की और उसके सामने एक अद्भुत ढाल प्रकट हो गई। यह रक्षा की ढाल थी, जो हर प्रकार के आक्रमण से बचा सकती थी। कृष्णा ने उस ढाल का उपयोग करके गांव की रक्षा की। दुश्मन हार मानकर भाग गए और गांव के लोग उसकी बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा करने लगे। सुखद अंत। कृष्णा की इन तीनों शक्तियों ने गांव को खुशहाल और सुरक्षित बना दिया। गांव के लोग उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसे अपना हीरो मानने लगे।
कृष्णा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए किया और कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। उसकी इस निष्ठा और ईमानदारी ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। समय के साथ कृष्णा बड़ा हो गया और उसने गांव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उसने गांव को एक सुंदर और आदर्श स्थान बना दिया, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उसकी कहानी आज भी रत्नपुर गांव में सुनाई जाती है और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। इस प्रकार कृष्णा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल और अच्छे कार्यों से हमें जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए।